वेलकम टू अवर चैनल लॉ कक्षा। स्टूडेंट, आज हम आईपीसी में टॉपिक कवर करने जा रहे हैं चीटिंग। क्या है ये वर्ड, क्या है ये टर्म, चीटिंग है क्या? आपने नॉर्मल डे लाइफ में सुना होगा, मैम ये हमारे में से चीटिंग कर रहा है, या मैम आपकी नोटबुक में लिख देती है चीटिंग। ये वो चीटिंग नहीं, यहाँ चीटिंग एक ऑफेंस की बात हो रही है। क्या कहता है, ये कौन से सेक्शन में डिफाइंड है? 415 सेक्शन में डिफाइंड है। सेक्शन 415 भारतीय दंड संहिता 1860 का हमें छल मतलब चीटिंग के बारे में बताता है। चीटिंग इज एन एक्ट डिसऑनेस्टली और अनफेयरली इन ऑर्डर टू गेन एन एडवांटेज। चीटिंग हमारा ऐसा एक्ट है जो परफॉर्म करा जाता है डिसऑनेस्टली और अनफेयरली। किस चीज के लिए? टू गेन एन एडवांटेज, कुछ कम मतलब लाइक गेन के लिए। फॉर एन एग्जाम्पल, हम चीटिंग का हल्का सा एग्जाम्पल देते हैं, फिर आगे जो हमारा सेक्शन 415 में चीटिंग टर्म को डिफाइन कर रखा है वो पढ़ेंगे। चीटिंग क्या होता है? लाइक किसी भी पर्सन को छल करना। छल मतलब एग्जांपल समझते हैं। मैं मार्केट में गया, मैंने कहा यार आज मेरे पे पैसे नहीं है यार, मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है। तो मैंने देखा अपने दोस्त को, मैंने कहा ओके अब ये देगा मुझे उधार। तो मैंने कहा उधार कैसे देगा, इसे कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, मेरे पे चांदी की चेन थी, मैंने उस पर सोने का पानी चढ़वाया। मैंने अपने दोस्त को कहा कि भाई रमेश मुझे यार 1 लाख रुपए उधार चाहिए। वो कहेगा भाई यार मैं तो कुछ गिरवी दे तो मैं तुझे 1 लाख का उधार दे दूं। मैंने क्या करा, चांदी की चेन थी जिस पर सोने का पानी चढ़ा हुआ था, दे दी। मैं कहा भाई ये 2 लाख की चेन है, ठीक 4 तोले की चेन है, भाई तू रख ले और तू मुझे 1 लाख रुपए दे दे। अगर मैंने तेरा पैसा नहीं चुकाया तो तू क्या करियो, ये चेन बेच दियो। तो यहां मैंने क्या करा, कौन सा ऑफेंस के मैं गिल्टी हूं? मैंने यहां करा चीटिंग। ठीक, सामने वाले इंसान को धोखा दिया, उससे क्या एडवांटेज ले लिया। अब 415 क्या बताता है, एक बार चीटिंग टर्म को देखते हैं। चीटिंग डिफाइंड अंडर सेक्शन 415 ऑफ द इंडियन पिनल कोड। सेक्शन 415 ऑफ इंडियन पिनल कोड डिफाइंस चीटिंग एज whoever by deceiving any person, कोई भी व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति को धोखे में रखता है, डिसीव करता है। fraudulently or dishonestly induce the person so deceived to deliver any property to any person, मतलब सामने वाले व्यक्ति को धोखे में रखकर उसे प्रेरित करता है कि वो मुझे प्रॉपर्टी डिलीवर कर दे। जैसे मैंने क्या करा था, मैंने सोने की चेन रख के सामने वाले को कहा कि भाई ये 2 लाख की है, तो मुझे इसके बदले 1 लाख का उधार दे दे। तो सामने वाले को मेरी इंटेंशन क्या थी, फ्रॉडलेंटली कर रहा था मैं, ये जो हमारा एक्ट था, और मेरी इंटेंशन थी कि मैं उससे 1 लाख रुपए उधार ले लूं। और द कंसेंट दैट एनी पर्सन शैल टू रिटेन एनी प्रॉपर्टी की। ऐसा भी हो सकता है कई बार आप उस प्रॉपर्टी को उस पर्सन को रिटेन कराने के लिए भी चीट कर सकते हैं। इंटेंशनली इंड्यूस द पर्सन सो डिसीव टू ऑर्डर और ओमिट टू डू एनीथिंग, मतलब आपकी इंटेंशन भी होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, आपको पता ही नहीं होता और आप एक्ट कर देते हैं, वहां आपकी इंटेंशन नहीं होती सामने वाले पर्सन को चीट करने की, बट आपको पता ही नहीं होता। अब इसका भी एक बार एग्जांपल यही समझ लेते हैं। जैसे एक पर्सन आया, मैंने एक पर्सन ने कहा कि भाई मैं अपनी बाइक बेच रहा हूं 10,000 रुपए की। मैंने कहा 10,000 रुपए की है? अब बाइक बहुत अच्छी थी कंडीशन में। मैंने तुरंत अपने फ्रेंड को कॉल करा, मैंने कहा भाई तुझे बाइक चाहिए थी, एक सामने 10,000 रुपए की बाइक मिल रही है, बहुत अच्छी कंडीशन है, इसका नाम रमेश है, ये दे रहा है। तो मैंने क्या करा, वो बाइक उसे दिलवा दी, और जबकि वो बाइक चोरी की थी। तो यहां मैं चीट के एक ऑफेंस के लिए, चीटिंग के लिए लायबल नहीं होगा। क्यों गिल्टी नहीं होगा मैं इस ऑफेंस के लिए? क्योंकि मुझे ही नहीं पता था, मैंने जानबूझ के नहीं भी, पर मेरी इंटेंशन नहीं थी कि मेरे फ्रेंड को क्या हो जाए, लॉस हो जाए, which he would not to do or omit if he were not so deceived, which are act and omission cause is likely to cause harm, damage to that person in body, mind, reputation or property is said to cheat। उस एक्ट से किसी भी पर्सन को हार्म प्रोवाइड हो रहा है, लाइक उसकी बॉडी पे, माइंड पे, रेपुटेशन पे, तो ये हमारा एक्ट क्या कहलाएगा, चीट कहलाएगा। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल समझाया था कि हमने क्या कहा कि हमने कोई भी लाइक आर्टिफिशियल ज्वेलरी हो गई या कोई भी चीज हो गई, उस पर हमने डायमंड वायमंड लगे हुए, आर्टिफिशियल डायमंड है, तो मैंने कहा ये 3 लाख का है, ये लास्ट पीस है, इसे तू 2 लाख में ले ले। देख वैल्यू से, मार्केट वैल्यू से 1 लाख रुपए कम मिल रहा है। अपने दोस्त को कहने लगा कि 3 लाख रुपए का मार्केट वैल्यू है इसकी, हमें 2 लाख का मिल रहा है, तू 2 लाख रुपए दे दे और ये ज्वेलरी ले ले, जबकि वो गोल्ड भी नकली है, उसका डायमंड भी नकली है। तो मैंने यहां क्या कमिट करा, चीटिंग, सेक्शन 415। अब बात करते हैं एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स की। अब हमारी चीटिंग के एसेंशियल्स क्या है? फर्स्ट वन, अ पर्सन डिसीव्स एनी पर्सन, कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को, किसी भी अनदर पर्सन को क्या करे, डिसीव करे। सेकंड, ही फ्रॉडुलेंटली और डिसऑनेस्टली इंड्यूस द पर्सन सो डिसीव्ड। फर्स्ट,
टू डिलीवर एनी प्रॉपर्टी टू एनी पर्सन, कि वो अपनी एक पर्सन क्या उसे प्रेरित कर रहा है कि दूसरा पर्सन उसे प्रॉपर्टी डिलीवर कर दे। जैसे मैंने कहा कि भाई तू ये प्रॉपर्टी बेच दे, ये प्रॉपर्टी बहुत बेकार है, मॉर्टगेज होने वाली है, क्या मतलब हमारी जो चीटिंग का एक्ट है उससे क्या हो जाए, प्रॉपर्टी डिलीवर हो जाए जिसे हम चीट कर रहे हैं। टू कंसेंट दैट एनी पर्सन शैल रिटेन एनी प्रॉपर्टी, इस सामने वाले व्यक्ति को कहेगा कि तू ये प्रॉपर्टी रख ले, रिटेन कर ले। ही इंटेंशनली, जो हमारा एक्ट होना चाहिए वो क्या होनी चाहिए, हमारी इंटेंशन होनी चाहिए। तो यहां हमने क्या है, हमारे 3 एसेंशियल्स है कि हम सामने वाले पर्सन को डिसीव करें, धोखे में रखें। ठीक है, जो हमारा एक्ट होना चाहिए फ्रॉडलेंटली होना चाहिए, डिसऑनेस्टली होना चाहिए। किस चीज के लिए, क्या कोई प्रॉपर्टी डिलीवर करे। जैसे हमारा क्या, जो हमारा एक्ट होता है, चीटिंग करी जाती है किसके लिए, टू गेन एन एडवांटेज, कि सामने वाले को धोखे में रख के इंड्यूस करके कि हाँ भाई तू अपनी ये वाली प्रॉपर्टी बेच दे, यहाँ रोड आने वाली है, ये प्रॉपर्टी तेरी बहुत सस्ते में चली जाएगी। अपने ही एक कलीग को दिलवा दी, क्यों, कि जिससे मुझे वो कमीशन अच्छा दे रहा था। तो मैंने यहाँ क्या करा, अपने फ्रेंड को चीट करा कलीग के लिए, एक एडवांटेज के लिए, या उस पर्सन को चीट करा जिस पर्सन की मैंने प्रॉपर्टी सस्ते में बिकवा दी। ठीक, अब बी पॉइंट में क्या था कि कंसेंट के हिसाब से रख लेना। फॉर एन एग्जाम्पल, मुझे पता है ये प्रॉपर्टी लॉस में जाने वाली है, ठीक, और मुझे पता है मेरा फ्रेंड जब परेशान होगा लॉस में मुझे ही दे देगा ये प्रॉपर्टी। तो मैंने कहा अरे नहीं नहीं, प्रॉपर्टी मत बेच, तेरी तो और महंगी जाएगी, प्रॉपर्टी मत बेच, तेरी तो और महंगी जाएगी। झूठ, ऐसा दिखावा, ऐसा जो मेरा एक्ट का फ्रॉडलेंटली था, जिससे मुझे आने वाले टाइम में उस टाइम पे एडवांटेज हो। ठीक है, जो हमारा एक्ट होना चाहिए, थर्ड पॉइंट क्या कहता है, इंटेंशनली होना चाहिए, कि हमारा ऐसा ना हो कि हमें पता ही ना हो और हम इंटेंशनली, वो हमारा एक्ट क्या होना चाहिए, इंटेंशनली ना कर रहे हो। तो हमारा एक्ट इंटेंशनली होगा तभी वो क्या कहलाएगा, तभी वो एक्ट हमारा क्या कहलाएगा, ऑफेंस कहलाएगा। कौन सा ऑफेंस कहलाएगा, चीटिंग कहलाएगा। किस सेक्शन में है, 415 में। ठीक, कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये हमारा केस है। इस केस में क्या था, a person who has admitted in the hospital was checked by the doctor and the doctor knew that the person was in the condition that he would not able to survive। भाई एक पर्सन था, उसे एडमिट करा गया, डॉक्टर ने चेकअप करा, भैया ये इंसान कैसा फिट है। तो डॉक्टर ने जब उसे चेक करा, डॉक्टर को पता चल गया था कि वो इंसान अब सर्वाइव नहीं कर सकता, मतलब कुछ पल का मेहमान है। ठीक, द डॉक्टर कॉन्स्पायर्ड विद अदर अक्यूज, डॉक्टर ने क्या कॉन्स्पिरेसी रची, किसके साथ, अदर अक्यूज के साथ, टू इशू अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर द पर्सन वाज गोइंग टू डाई इन ऑर्डर टू डू सो ही सर्टिफाइड टू बी फिट एंड हेल्दी। उन्होंने कॉन्स्पिरेसी रची अक्यूज, दूसरे अदर अक्यूज के साथ, कि चलो यार इसे फिट दिखा देता हूं, मैं अपनी रिपोर्ट में फिट एंड हेल्दी दिखा दिया, और आप इसका क्या करवा दो, इशू करवा दो लाइफ इंश्योरेंस। अब क्यों लाइफ इंश्योरेंस इशू करवा दो, कि अगर ये कल को मरता है ये पर्सन, तो हमें क्या मिल जाए, क्लेम मिल जाए, एडवांटेज मिल जाए। ठीक है, this was done by accused in order to get the amount from the insurance company after the patient dies। इसमें लिखा था जब पेशेंट मर जाएगा तो उसके बाद इन्हें क्या मिल जाए, अमाउंट मिल जाए। The court held that the accused liable for the offense of cheating and deceiving the insurance company in order to earn benefit। इसमें क्या बता दिया कि उस पर्सन ने, अक्यूज ने क्या करा, चीट करा है, क्योंकि उसने चीट करा और डिफीज करा किसे, इंश्योरेंस कंपनी को, जिससे वो अर्न कर सके बेनिफिट, जब वो पेशेंट मर जाएगा तो उसका एडवांटेज ले सके। द अक्यूज वाज हेल्ड गिल्टी ऑफ चीटिंग अंडर आईपीसी। तो यहां अक्यूज किस चीज के लिए गिल्टी होगा, बिल्कुल सही, ऑफेंस चीटिंग के लिए। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। सेक्शन 417 417 में पनिशमेंट बताई गई है किसकी, चीटिंग की। सिंपल चीटिंग इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 407 ऑफ आईपीसी। अब सर आप पढ़ा तो नहीं, आपने ये चीटिंग में सिंपल क्यों बोला, क्या चीटिंग के और भी कोई टाइप्स हैं? हाँ टाइप्स हैं, इसी वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। अब ये देखिए, अगर सिंपल चीटिंग है तो वो पनिशेबल किस है, हमारे सेक्शन में होगी 417 में। सेक्शन 417 ऑफ आईपीसी स्टेट दैट whoever is held liable for the offense of cheating shall be punished with the imprisonment for a term which may extend to 1 year or with fine or with both। तो इसमें क्या क्या, अगर किसी पर्सन ने कोई ऑफेंस कराया चीटिंग, उसका एक्ट है चीटिंग और सिंपल है, सिंपल चीटिंग है, तो क्या होगी उसकी पनिशमेंट, पहले तो 417 में वो हेल्ड लाइबल होगा पनिशमेंट के लिए, पनिशमेंट ऑफ चीटिंग के लिए। उसकी पनिशमेंट कितनी होगी, कारावास होगी 1 साल की विद फाइन और बोथ। ठीक, अब जो ऑफेंस है ये चीटिंग क्या है, द ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन इज नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल एंड कंपाउंडेबल व्हेन परमिटेड बाय द कोर्ट ट्राइंग द केस एंड इज ट्रायल बाय एनी मजिस्ट्रेट। जो हमारा ऑफेंस है वो क्या है, नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल ऑफेंस है, मींस बेल ग्रांटेड हो जाती है, कंपाउंडेबल ऑफेंस है, और ट्रायल बाय किसके द्वारा कर जाएगा, ट्रायल बाय एनी मजिस्ट्रेट। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। चीटिंग बाय पर्सोनेशन। अब हमने सिंपल चीटिंग बढ़ी थी, अभी चीटिंग बाय पर्सोनेशन क्या होता है। देखो
चीटिंग बाय पर्सोनेशन का मीन्स है कि आप सामने वाले व्यक्ति में या सामने पब्लिक में या किसी भी अदर पर्सन के सामने वो चीज दिखा रहे हो, ऐसे एक्ट कर रहे हो, ऐसे गेस्चर पोस्चर्स बना रहे हो जो आप हो ही नहीं। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरा नाम शुभम है, मैं सामने जाके मिल रहा हूं उससे दिलीप नाम से, या कुछ भी अदर नेम मान लो, मोहन नाम से, राम नाम से, श्याम नाम से, कोई भी, तो मैंने अपने आप को एक अलग इंसान रिप्रेजेंट करा, तो वो चीज क्या होती है? चीटिंग बाय पर्सोनेशन। सर एग्जांपल और क्लियरली बताइए। फॉर एन एग्जांपल, मुझे लव मैरिज करनी है, तो मैं हूं ब्राह्मण, तो मैंने सामने वाली फैमिली को अपनी कास्ट झूठी बता दी कि भाई मैं गुज्जर हूं, मैं जाट हूं, तो मैंने कौन सा एक्ट, मेरा कौन सा ऑफेंस क्या हुआ? मेरा ऑफेंस हुआ चीटिंग बाय पर्सोनेशन, कि अपने आप को ही गलत रिप्रेजेंट कर दिया, या मेरे गेस्चर और पोस्चर्स क्या है? गलत रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी भी पर्सन को। मैं गया कहीं भी लड़की देखने, मैंने कहा भैया मेरी तो 3-3 फैक्ट्री है, 4-4 फैक्ट्री हैं और लाखों रुपए का टर्नओवर है, तो मैंने यहां क्या करा? चीटिंग बाय पर्सोनेशन। ठीक। Section 416 of the Indian Penal Code says that a person is said to cheat by personation if he cheats by pretending to be some other person, or by knowing the substitute one person for the another, or represent that he or any other person is a person other than he or such other person is really is। मीन्स क्या है कि जो मैं सच में हूं, मैंने वो प्रेजेंट ही नहीं करा सामने वाले को। मेरे एक्ट्स, मेरे गैस्चर्स, मेरे पोस्चर्स क्या थे कि सामने वाला मुझे कुछ और ही प्रिटेंड कर रहा है। इसमें एक छोटा सा पॉइंट है और बहुत माइन्यूट है, कई लोगों को नहीं पता। अगर मैं अपने आप को सामने के सामने गलत प्रिटेंड कर रहा हूं, मेरा नाम है शुभम, मैंने सामने को बोला कि मेरा नाम है मुकुल, अगर उससे सामने वाले का लॉस हो रहा है तभी मैं इस ऑफेंस में गिल्टी कहलाऊंगा, अदरवाइज मैं इस ऑफेंस के लिए गिल्टी नहीं कहलाऊंगा। अब हम एग्जांपल लेते हैं कि आपने कस्टमर केयर से बोला, सर यू आर शुभम, मैं कहा नहीं आई एम मुकुल स्पीकिंग, है ना, या मुकुल स्पीकिंग, तो मैंने क्या बोला? मैंने कोई ऑफेंस कमिट नहीं करा, क्योंकि मेरे उस ऑफेंस से कोई भी उस पर्सन को, उस कस्टमर केयर वाले पर्सन को हार्म प्रोवाइड नहीं हुआ है। अगर मेरे एक्ट की वजह से सामने वाले पर्सन को हार्म प्रोवाइड हो रहा है तो वो चीज क्या हो गई? बिल्कुल सही, चीटिंग बाय पर्सोनेशन। ये काफी नॉन भी होता है, जस्ट लाइक आप नॉर्मल डे में आप देखें भी तो कुछ पर्सन झूठ बोल के, लाइक जैसे आज की डेट में कई आपने केसेस सुने होंगे कि कोई लड़का होता है, वो लड़की के साथ शादी कर लेता है, वो रियली में मोमडन होता है, वो अपने आप को हिंदू बता देता है, या कोई हिंदू लड़का होता है वो अपने आप को मोमडन बता देता है। वो चीज किस में आती है? बिल्कुल सही, चीटिंग बाय पर्सोनेशन में, क्योंकि आपने अपने आप को गलत रिप्रेजेंट करा है। The offense is committed whether the individual personated is a real or imaginary person। Means क्या? आपने कोई भी बता दिया, जैसे लाइक मैं बहुत रिच हूं, मेरा नाम शुभम की जगह मैंने बोल दिया मेरा नाम तुषार है और मेरा बहुत लाखों का टर्नओवर, जबकि तुषार नाम का कोई है ही नहीं और लाखों का टर्नओवर कुछ है ही नहीं। मेरी फैक्ट्री सूरत में और सूरत में कोई फैक्ट्री है ही नहीं, तो आपने इमेजिनरी पर्सन बता दिया। ये ऐसी चीज आपने सामने वाले को रिप्रेजेंट करी जो आप हो ही नहीं एक्चुअल में। इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कास्ट वाला, कि हमने सामने वाले की फैमिली को अपनी कास्ट डिफरेंट बताइए कि हाँ मैं गुज्जर फैमिली से बिलोंग करता हूं और मैंने यहां क्या करा है? चीटिंग बाय पर्सोनेशन। इलिस्ट्रेशन, ए चीट्स बाय प्रिटेंडिंग टू बी अ सर्टेन रिच बैंकर ऑफ अ सेम नेम, ए चीट्स बाय द पर्सोनेशन। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, सेक्शन 490, पनिशमेंट फॉर चीटिंग बाय पर्सोनेशन। अब हमने पनिशमेंट सिंपल चीटिंग की पढ़ ली थी, अब हम किसकी पनिशमेंट बन रहे हैं? चीटिंग बाय पर्सोनेशन। This section punishes the offense of cheating by personation, which is defined under section 416. It says that whoever cheats by personation shall be punished with simple and rigorous imprisonment for a term extending up to 3 years, or with fine or with both. Simple की हमारी punishment क्या थी? Imprisonment 1 year with fine or both. यहाँ punishment कितनी है? Imprisonment simple और rigorous for a term extending up to 3 years, 3 साल की कारावास, और सिंपल भी हो सकती है जो हमारी पनिशमेंट है कारावास है, वो क्या हो रहा है? रिगोरियस भी हो सकती है, और विद फाइन और विद बोथ। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, चीटिंग आउट ऑफ फिड्यूशियरी रिलेशन। अब ये फिड्यूशियरी रिलेशन क्या होता है? देखिए, ऐसा रिलेशन जहां ट्रस्ट की बहुत ज्यादा बात हो। फॉर एन एग्जांपल, जैसे हमारे किसी गार्जियन के साथ रिलेशन, या फर्म का रहता है अपने सर्वेंट के साथ या सीईओ के साथ, ऐसे। अब एक बार रीड आउट करते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। अ फिड्यूशियरी रिलेशन इज एनी रिलेशनशिप which exists between two parties where they share utmost good faith and confidence for a transaction। कि उन दोनों के बीच में जो दोनों पार्टीज हैं A and B, उनका गुड फेथ हो और
कॉन्फिडेंस ऑफ फॉर अ ट्रांजेक्शन। जैसे अगर हमें किसी पार्टी को पेमेंट करनी है या किसी पार्टी को, और हमारा कोई बंदा है, लाइक कोई भी हमारा एम्प्लॉय है और उससे हमें बहुत ज्यादा भरोसा है कि वो सारी पेमेंट करता है, वो सारे बैंक अकाउंट को संभालता, और अगर वो कोई चीट कर दे तो वो चीज क्या आएगी, चीटिंग आउट ऑफ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। ठीक। Section 418 of the IPC applies to the cases of cheating where in there was a fiduciary relationship between the parties. सेक्शन 418 हमारा किस में डील्स करता है, जहां चीटिंग हुई है, किसमें, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में। चीटिंग आउट ऑफ द फिड्यूशियरी रिलेशनशिप कैन बी डन बाय गार्जियंस, ट्रस्टीज, एजेंट, सॉलिसिटर्स, मैनेजर ऑफ अ हिंदू फैमिली, मैनेजर्स और डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी और बैंक इन फ्रॉड टू शेयर होल्डर्स एक्सेट्रा। तो यहां हमने केसेस, ये हमने एग्जांपल्स हैं किसके, शेयर होल्डर। अगर कोई कंपनी का डायरेक्टर है, भाई डायरेक्टर के पास सारी पावर होती है कि कंपनी को मैनेज करने की, सैलरी बांटने की, ये सब चीज सारी डायरेक्टर संभालता है। तो उसने, डायरेक्टर ने क्या करा, कंपनी के नाम पे कोई भी अपना बिजनेस चलाने लगा, या कोई भी ऐसे चीट कर दिया उसने कंपनी को, तो वो चीज किस में आएगी, चीटिंग में पर्सोनेशन में नहीं आएगी, फिर वो या सिंपल चीटिंग में नहीं आएगी, वो आएगी चीटिंग आउट ऑफ फिड्यूशियरी रिलेशन। Section 418 deals with the cases in which trust exists between the parties and there is an abuse of the trust by cheating. Section 418 punish those parties in the case of cheating who own a special responsibility towards the other parties. The parties are punished for the misusing the breach of trust which existing between them. तो मतलब क्या होता है, यहाँ ट्रस्ट की बात होती है। अगर जैसे देखिए कंपनी का ट्रस्ट होता है किस पे, डायरेक्टर्स पे। तो डायरेक्टर्स ने क्या कर दिया, कोई चीट कर दिया, कोई भी ऐसे चीट कर दिया कंपनी को, या हमारे गार्जियन ने किसने चीट कर दिया, किसी एजेंट ने चीट कर दिया, तो जहां ट्रस्ट की बात होती है वहां वो ट्रस्ट हमने तोड़ दिया, चीट कर दिया, तो वो किस में होता है, होता है चीटिंग आउट ऑफ फिड्यूशियरी रिलेशन में। ठीक। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, सेक्शन 420। भाई आपने नॉर्मली सुना होगा 400 BC। भाई अब तो तेरे पे 400 BC लगी। अब ये 400 BC है क्या, ये 400 BC का मतलब क्या होता है। अब ये 420 सेक्शन आप गिल्टी हो गए भैया, सेक्शन 420 का, ये 420 है क्या, देखते हैं। चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूस डिलीवर ऑफ प्रॉपर्टी, whoever cheats thereby dishonestly induce the person deceiving to deliver any property to any person or make a alter to destroy the whole and any part of a valuable security, anything which is signed or sealed and which is capable of being converted into a valuable security shall be punished with the imprisonment either description for a term which may be extended to 7 years and shall also liable to the fine। सर कितना सारा रीड आउट कर लिया, अब इसे समझाओ। तो देखिए 400 BC में ये होता है कि आपका जो भी एक्ट करा हुआ है उस एक्ट का जैसे जो इंपैक्ट है, लाइक आपने बोला फॉर एग्जांपल, आपने क्या करा, आपने अपनी कोई भी डिग्री बना ली नकली, वो चीज किस में आएगी, हमारी 400 BC में आएगी। लाइक आपने उसका एडवांटेज लेने के लिए, लाइक उस प्रॉपर्टी को डील करने के लिए आपने उस एक्ट को इस तरीके से करा कि जो आपका एक्ट किसके अंदर आ रहा है, 400 BC में। अब इसे हम एग्जांपल को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। लाइक अब मुझे ग्रेजुएशन करनी थी, पोस्ट ग्रेजुएशन, मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, तो मैंने क्या करा, मैंने 3 साल बैठा था, मैं सीए की तैयारी कर रहा था। भाई हमारा सीए का स्टार्टिंग एग्जाम क्लियर हो जाए, या भाई मैं एनडीए की तैयारी कर रहा था, मैं तैयारी कर रहा हूँ, या मैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था। 3 साल तक मेरी जॉब नहीं लगी। भाई 12th मैंने पास आउट कर ली 2017 पे, और 2020 तक मेरी कोई जॉब नहीं लगी, 3 साल मेरे वेस्ट गए। अब मैंने कहा यार अब मैं ग्रेजुएशन स्टार्ट करता हूं, तो यार मुझे लगेंगे 3 साल ग्रेजुएशन के लिए, 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, 5 साल। तो यार ये तो गलत बात है। तो मैंने क्या करा, मैंने कहा फर्जी डिग्री बना लेता हूँ, चल कोई नहीं। तो मैंने फर्जी डिग्री बनाई और मैं गया सीधे एमबीए बीकॉम की डिग्री बनाई या बीबीए की डिग्री बनाई, मैं सीधा गया एमबीए में। सर ये नहीं मेरी ग्रेजुएशन, अब मुझे एमबीए करने दो। तो ये फेक चीज बनाना आगे बेनिफिट के लिए, या ऐसी चीज, ऐसे एक्ट हमारे किसके अंडर आएंगे, 420 के अंदर। तो जो सिंपल चीटिंग से थोड़ा जिसका जो नेचर होता है बहुत ज्यादा एक्सट्रीम बोल लीजिए, वो सारे एक्ट हमारे किस में आते हैं, 400 BC में। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या करा, सामने वाले पर्सन को कहा यार ये तो चेक पे साइन कर दे। लाइक जो हमारे एक्ट, लाइक उसके, यार ये प्रॉपर्टी के पेपर है, ये तेरी एक्स, मतलब लाइक मैंने एक, मान लो कि मैंने एक पर्सन को कहा कि यार ये तेरे छोटे वाले घर के पेपर हैं, तो इस पर साइन कर दे, इसे मैं 10 लाख का खरीद रहा हूँ। ठीक, तो उसने कहा ले भाई तू ले ले, ये चीट कर दे यार, ये वाली प्रॉपर्टी 10 लाख की बेच दे। तो मैंने क्या करा, उसकी जो प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू 2 करोड़ है, अब मैंने चुपके से गलत पेपर के साइन करवा लिए, या मैंने अपनी गलत चीज कर ली। तो यहां ये एक्ट हमारा, ये ऑफेंस कौन सा होगा, ये चीटिंग
एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूस डिलीवर ऑफ प्रॉपर्टी सेक्शन 420 में आएगा। और इसकी पनिशमेंट कितनी होगी? 7 साल। और मैं किसके लिए लायबल होऊंगा? फाइन के भी लायबल होऊंगा। होपफुली जो आज टॉपिक डिस्कस करे हैं, सिंपल चीटिंग, पनिशमेंट ऑफ सिंपल चीटिंग, चीटिंग बाय पर्सोनेशन। अब क्या पढ़ा था हमने? सिंपल चीटिंग में पढ़ा कि किसी भी पर्सन को हम क्या कर रहे हैं? डिसीव कर रहे हैं। जो हमारा एक्ट है फ्रॉडलेंटली और डिसऑनेस्टली इंड्यूस करें किसी भी पर्सन को कि वो अपनी प्रॉपर्टी को डिलीवर कर दे या रिटेन कर ले। थर्ड उसमें हमने क्या पढ़ा था? हमारे सिंपल चीटिंग में एसेंशियल्स में कि हमारी इंटेंशन भी होनी चाहिए। ठीक है, पनिशमेंट हमने पढ़ ली 1 साल और फाइन। पर्सोनेशन में क्या पढ़ा था भाई? चीटिंग, सिंपल चीटिंग का हमारा एक्सट्रीम, थोड़ा सा एक्सट्रीम फॉर्म है चीटिंग बाय पर्सोनेशन। पर्सोनेशन में क्या करते हैं? हम अपने आप को एक अलग इंसान, इमेजिनरी या दूसरा इंसान रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका हमने एग्जांपल बहुत अच्छा बताया था कि जस्ट लाइक मैं ब्राह्मण हूं और मुझे शादी करने किसी भी गुज्जर फैमिली में, और मैंने अपने आप को रिप्रेजेंट कर दिया कि मैं गुज्जर हूं कास्ट में। इसका हमने बहुत अच्छा एक और एग्जांपल बताया था कि हमने सामने वाले को कहा कि हमारा तो बहुत अच्छा कारोबार है, हमारे तो सूरत में फैक्ट्री है, आप अपनी बेटी से हमारी शादी करवा दो, और जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमने क्या करा? चीटिंग बाय पर्सोनेशन। थर्ड में क्या पढ़ लिया? चीटिंग बाय, हमने पढ़ा थर्ड में चीटिंग बाय फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? जहां दोनों पार्टीज के बीच में बहुत ज्यादा ट्रस्ट की बात होती है। जैसे हमने इसका एग्जांपल क्या पढ़ा था? सीईओ वाला, कि फैक्ट्री का सॉरी कंपनी का हमारा डायरेक्टर है, सीईओ है, उसने क्या कोई भी रॉन्ग ट्रांजेक्शन कर दिया, चीट कर दिया, तो वो किसके लायबल होगा? बिल्कुल सही, चीटिंग इन फिड्यूशियरी रिलेशन का। हमने सेक्शन 420 में क्या पढ़ा? कि हमारा ऐसा एक्ट जिसका जो नेचर है बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है। फॉर एन एग्जांपल, हमने एग्जांपल कौन सा डिस्कस करा था कि लाइक हमने क्या करा? हमने ग्रेजुएशन की फेक डिग्री बना ली, या जैसे हमने कोई भी किसी की भी प्रॉपर्टी या किसी की भी ऐसी वैल्यूएबल सिक्योरिटीज को अपने उसे डिसीव करके, उस पर्सन को डिसीव करके इंड्यूस करा कि वो अपनी जो वैल्यूएबल सिक्योरिटी है वो मुझे डिलीवर कर दे। जैसे 2 करोड़ की प्रॉपर्टी डिलीवर कर दे, उससे फेक साइन कर देना, या कोई फेक हमारी डिग्री बना लेना। वो सारे एक्ट जो है जिसमें चीटिंग का जो नेचर है वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है, बहुत ज्यादा वाइड है, या बहुत ज्यादा भयानक कह लो, एग्रीवेटिव कह लो, वो सारे हमारे किस्म हो गए? सेक्शन 420 में कवर हो गए। होपफुली आपको ये टॉपिक क्लियर हो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।